नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 हल करने की कोशिश करेंगे। पार्ट नंबर 9 है आज। इसके बाद में एक वीडियो और बनेगा और ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो जाएगी। चलो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है के बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लड़कों, डिजाइन ऐसी है, एक वर्ताकार मेजपोश है, इसकी त्रिज्या तो कितनी है 32 और इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ डिजाइन बनी हुई है, यहाँ डिजाइन बनी हुई है ना। तो ये डिजाइन बनी हुई है। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। लड़कों देखो, ये डिजाइन है क्या चीज, ध्यान देना। प्रश्न को हल करने के कई तरीके, नजरिए अपने अपने। देखो, मान लो इस वर्त का केंद्र O है, तो बताओ ये त्रिज्या कितनी हुई। प्रश्न में दे रखी है ना 32, ये 32 दे रखी है, 32 मीटर, 32 मीटर दे रखी है, 32 दे रखी है। तो ये क्या चीज है, ये तो सर बोले वर्तखंड है। वर्तखंड ही तो है, एक वर्तखंड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। त्रिभुज कैसा बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर अपन ज्ञात करते तो इसकी भुजाएं हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन भुजाएं नहीं दे रखी। तो लड़कों हमें ध्यान देना है। देखो इधर ये त्रिभुज है, समबाहु है, तो प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री का, 60 का है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 60 का है। तो अगर वर्त के केंद्र से समबाहु त्रिभुज के शीर्षों को अपन मिलाएंगे, है ना, तो इन कोणों के अर्धक बनेंगे। क्या बनेंगे, अर्धक। तो यानी ये कोण 30 का, ये भी कितने का, 30 का। 30 और 30 60, और 60 ये कोण कितने का हो जाएगा, 120 का। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो ये कितने का भाई, 120 का। 120 का मान हमें ध्यान है, साइन 120 का मान √3/2 होता है। तो अपन वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तीनों वर्तखंडों का क्षेत्रफल है, जोड़ देंगे। तो चलो करते हैं। यानी हमारे आ गया डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, तीन त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। पहले त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात, त्रिज्य खंड नहीं है, वृत्तखंड, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, πr² थीटा बटा 360 - 1/2 r² साइन थीटा। तो लेकिन साइन इसका मान हमें पता होना चाहिए। तो अपन करते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का हल। क्वेश्चन नंबर 6 का हल लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे वृत्त के बीच में एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, वृत्त के मध्य एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एबीसी बना है, एबीसी बना है। देखो थोड़े से अपन अच्छे से पढ़ देंगे, उसके बाद में तो हमें पता लग जाएगा कि ये केंद्र एबीसी है ना, वो क्या चीज है। केंद्र एबीसी है वो क्या चीज है। तो देखो ये
अपन देखते हैं किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बार, तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ यदि बाहर की ओर कोई वर्त बनता है तो उसको बोलते हैं परिगत वर्त। क्या बोलते हैं? परिगत वर्त। अपन रचनावली प्रश्नावली में पढ़ेंगे। और परिगत वर्त के जो त्रिभुज के जो शीर्ष हैं, है ना, इनके अर्धक हैं वो संगामी होते हैं, वो संगामी होते हैं। 9वीं में पढ़ने पढ़ा है। तो और वो वर्त के केंद्र से होके गुजरेंगे। तो त्रिभुज के कोणार्धक हैं वो केंद्र से होके गुजरेंगे। तो इनके मान कितने हैं? संभव त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 60-60 डिग्री होता है। तो 60-60 के अर्ध क्या हो गए? 30-30। अब हमारे पास ओबीसी त्रिभुज बन गया। तो ओबीसी त्रिभुज जो बना है ना, उसका ओ केंद्र पर बना कोण 120 डिग्री है। तो इसकी अपन लाइन लिखेंगे। सही है ना भाई? त्रिभुज एबीसी के कोण ए व कोण बी के कोण अर्धक वृत्त के केंद्र ओ पर मिलते हैं जहां कोण थीटा बराबर 120 डिग्री अंतरित करते हैं। समझ गए होंगे भाई? देखो 30 ये अर्धक है, 60 हो गया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। 180 में से 60 गया तो 120 आता है। तो इसकी आप जिक्र भी कर सकते हैं। वैसे किसी के ऐसे हो जाएगा, कैसे लिख दिया ऐसे ही, है ना, पर मिलते हैं। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए बराबर 180 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। इसलिए देखो ए ओ बी का मतलब ए ओ बी ये कोण, ओ ए बी का मतलब ये कोण, और ओ बी ए का मतलब ये कोण। तो इनका मान कितना है? ए ओ बी का पता नहीं और इसका मान हमें पता है 30 डिग्री है। ये भी कितना है? 30 डिग्री है, बराबर 180। तो कोण ए ओ बी प्लस 60 डिग्री बराबर 180। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, चेक करने वाला पढ़ा लिखाएगा। तो 180 माइनस 60, तो कोण ए ओ बी है कितना डिग्री बन गया भाई? 120। अर्थात थीटा बराबर 120 डिग्री। बस इतनी सी और लिख देते, है ना। अब अपन वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे भाई। 1 का ज्ञात कर लो, 3 से गुणा करते आ जाएगा ये, और क्या। ठीक है भाई, चलते हैं। देखो अब डिजाइन का क्षेत्रफल ये लिख ले, इसके बाद में हल करते हैं अपन। थीटा का मान याद रखना और त्रिज्या का मान याद रखना है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन 120 का मान आपको मैंने उदाहरण में भी बता दिया था, √3/2 होता है। तो 3 गुणा पाई का मान कितना काम में ले? कुछ भी नहीं लिखा हुआ पर्सन में, तब 22/7 ही काम में लेना है। तो 22/7 इंटू आर का मान कितना है भाई? 32 इंटू 32 इंटू थीटा का मान कितना भाई? 120 120 बटा 360 माइनस 1/2 32 इंटू 32 और इंटू साइन 120 कटने वालों को काट दीजिए प्लीज, है, नहीं कटने वालों को छोड़ दीजिए। ये कितना हुआ भाई? 12 एकम 12 12 3 36 नहीं जाता। और तो कितना हुआ भाई? 22 और इंटू 32 बटा 7 इंटू 3 माइनस 1/2 कटता है भाई 16 दूना 32। तो 16 गुणा 32
16 गुणा 32 और अंडर रूट 3/2 साइन 60 साइन 120 का मान कितना भाई, साइन 120 बराबर अंडर रूट 3/2, यानी साइन 60 का जितना मान है ना उतना ही साइन 120 का है, सारणी में देख लेंगे। ठीक है प्लीज, चले भाई। तो चलो कटने वालों को काट दीजिए, ये भी कटता है, 2 एकम 2, 16 दूना 32 है ना, तो 3 गुणा, तो इनको गुणा कर दीजिए, 22 को 32 से, 22 को किससे गुणा करें, 22 को 32 से और फिर 32 से, है ना, तो बराबर कितना आ गया भाई, 22,528, 22,528 बटे 7 कितना हो गया भाई 21, और माइनस 16 को 16 से गुणा कर दो, तो 16 को 16 से गुणा किया तो 256 रूट 3। अब देखो आपको ऐसे ही आंसर नहीं छोड़ने हैं, ऐसे ही आंसर है नहीं छोड़ने हैं, हल करना है। किताब में कई बार ऐसे ही छोड़ देता है, आंसरों में ऐसे भी मिल जाते हैं, तो आपको तो पूरा करना है। तो देखो पहले अपन 256 को अंडर रूट 3 का मान होता है लड़कों, अंडर रूट 3 का मान 1.732 होता है, 1.732 होता है। तो 3 गुणा 22,528 बटा 21, हमें तो वहाँ परीक्षा में पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 256 गुणा 1.732, 256 गुणा 1.732, तो हमारा आंसर आया है 443.39। 256 को 1.73 से गुणा कर दो तो कितना है भाई 442.88। ठीक है भाई। अब इनका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा भाई 21 ही आएगा भाई। 2 डिजिट में होता है सेंटीमीटर, है ना, मीटर सेंटीमीटर के लिए 2 ही डिजिट में गुणा करें, 3 में नहीं करें, है ना। तो अंडर रूट 3 का मान, तो थोड़ा सा दशमलव में अगर डिफरेंस आ जाए है ना तो चिंता नहीं करें। तो अब अपन इनका कैलकुलेशन करते हैं ऊपर, तो बस सूत्र लगा दिया और क्या। तो देखो कैलकुलेट करते हैं अपन, बराबर 3 गुणा लघुत्तम कितना आया भाई 21, तो 21 एकम 21, तो 22,528 माइनस 22,528 माइनस, तो 1 का भाग दिया 21 बार गया, तो 21 से ये गुणा होगा, तो 442.8888 गुणा 21, तो ये आ जाएगा 9300.48, यानी 9300 आ जाएगा, 9300.48 या 9300.5 कर दो, ठीक है ना। अब देखो कोई भी लड़का ये गलती नहीं करे कि यहाँ से अपन 21 को काट दें, क्योंकि अभी तक इसमें जोड़ और बाकी है। अब काट सकते हो, तो 3 एकम 3, 7 तियां 21। अब ये बाकी निकाल के किसका भाग दोगे भाई 7 का, तो 22,528 22,528 में से 22,528 में से 9300.48 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 13,227.52, 13,227.52 बटे 7। अब इसका भाग दे दो। देखो आपके किताब में तो यही छोड़ दिया आंसर को, क्या गुरुजी यहाँ कैसे छोड़ रखा है, अरे 3 इसमें से 3 का भाग और देके और फिर कर रखा है ना। तो यहाँ 3 का भाग देंगे तो ये 3 से गुणा हो जाएगा, 3 से गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा देखो 256 इंटू 3, यानी आपके यहाँ आ जाएगा 768। कितना आ जाएगा, तो आपका किताब का आंसर है 22,528 बटा 7 माइनस 768 रूट 3, 768 रूट 3, लेकिन उसको अपन पूरा तौल करें तो 13,227.52 में किसका भाग लगेगा भाई 7 का,
तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा है 1889 आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल आएगा, डिजाइन का ये हमारे डिजाइन का क्षेत्रफल है आ जाएगा। डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन में डी अजीब सा लग रहा है, डी छोटा आएगा। डिजाइन का क्षेत्रफल इतना आएगा। आपके किताब में यही छोड़ रखा है, हाँ तो देख ले एक बार, कर ले। हाँ भाई, पांचवा देखेंगे, सातवां देखेंगे। आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। 14 सेंटीमीटर का क्या है भाई, एक वर्ग है। देखते हैं, ये हमारे 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ऐसी आकृति बनाई हुई है और नाम दे रखा है प्रभु ABC और D। C और D भुजा कितनी थी है, 14 सेंटीमीटर है। ये भी 14 ही है, सारी 14 होती है वर्ग। ABCD को केंद्र मानकर 4 वर्त इस प्रकार बनाए गए हैं। प्रत्येक वर्त 3 शेष वर्तों में से 2 वर्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। मतलब ऐसे वर्त खींचे गए हैं, देखो इनको केंद्र मानकर ऐसे, यानी 7-7 सेंटीमीटर त्रिज्या के ऐसे वर्त खींचे गए हैं। ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये दूसरा भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये तीसरा भी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और ये चौथा भी आपका 7 सेंटीमीटर है त्रिज्या का, है ना। इसको छोटा बना लेते हैं थोड़ा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का ऐसे वर्त बनाए हुए हैं, टच करता है वैसे बाह्य रूप से टच करते हैं। ओके भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग कहाँ है ना, यहां छाया कर रखी है, इसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो जब भी डिजाइन है भाई, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये छायांकित भाग है। लड़कों बड़ा आसान प्रश्न है, इतने प्रश्न अपन ने हल कर लिए है ना। तो इस प्रश्न को करने में मेरे हिसाब से किसी की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि किसी की तकलीफ है तो वो जरा सोचे कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है। ये प्रश्न यदि खुद हल नहीं कर सकता तो तैयारी पूरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा, समझे, बताओ ये आकृति क्या चीज है। मैं एक बार थोड़ा सा काम कर दूं इसका तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक बार के लिए मैं इसको उठा दूं, है ना भाई। ये अलग दिखाई दे रहा है, इसको उठा दूं। छायांकित भाग यहाँ है। अरे क्या गुरुजी अब तो सरल बन गया, ऐसा प्रश्न तो अपन ने उदाहरण में कर लिया था, बस वही प्रश्न है। क्या है भाई, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 जो क्या है, 4 जो क्या है बताओ। अरे ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है। यहाँ कितना डिग्री है, 90। तो बताओ तिरछे खंड है या वर्तखंड? तिरछे खंड है सर। क्या है, तिरछे खंड है। तो 4 तिरछे खंड हो गए। अरे हमारा ये पूरा वर्त था, तो पूरे वर्त का ये तो केंद्र हुआ, तो ये तिरछे हो गई। ये पूरा वर्त था तो ये तो क्या हो गया, केंद्र। ये तिरछे, ये पूरा वर्त था, ये केंद्र होगी तिरछे। ये भी पूरा वर्त था, ये केंद्र होगी, ये तिरछे। तो हमें वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 इन चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटाना है। 4 चतुर्थांश बोल दो, क्योंकि एक वर्त का चौथा हिस्सा होने की वजह से इसको चतुर्थांश बोलते हैं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1 का ज्ञात कर लो, चाहे तो वर्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे दो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। या वर्तखंड तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, तो 4 तिरछे खंडों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लड़कों छायांकित भाग का क्षेत्रफल सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया भाई, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 तिरछे खंडों का क्षेत्रफल। अपन यहाँ तिरछे खंड पढ़ते आए हैं, तो तिरछे खंडों का क्षेत्रफल चल भाई निकाल के लाते हैं इधर से। पहला देखो, वर्ग की भुजा कितनी है,
वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। तो पहले बस वर्ग का क्षेत्रफल ही ज्ञात कर ले। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, है ना। होशियार बच्चा यहाँ भी ज्ञात कर सकता है भाई, होशियार बच्चा यहाँ भी ज्ञात कर सकता है। तो यहाँ भुजा स्क्वायर का सूत्र लगाएगा 4 गुणा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 यहाँ लगाएगा। चलो मैं भी यहीं लगा देता हूँ, और क्या है ना, इसको यहाँ लिख लूंगा। चलो भाई अब देखते हैं तिरछे खंड के लिए त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। भाई पूरी 14 है तो आधी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या कितनी भाई, 14/2 देन 7 सेंटीमीटर। और थीटा बराबर वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है भाई, 90 डिग्री। तो आपको ज्यादा बकवास नहीं करनी है, थीटा बराबर कितना हो गया भाई, 90 डिग्री। अब बस ये सूत्र यहां लिख दे, और एक साथ भी कर सकता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिख दे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 तिरछे खंडों का क्षेत्रफल। सही भाई, या अलग अलग निकाल के बाकी निकाल देते हैं, है ना। अलग अलग क्या निकालेंगे रे इसका, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। लड़कों सूत्र याद नहीं है तो कुछ भी याद नहीं है। 4 गुणा त्रिज्य खंड का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। भुजा स्क्वायर कितना भाई, 14 का स्क्वायर, 14 196 होता है। और ये कितना हो भाई, 4 इंटू पाई का मान नहीं दे रखा तो 22/7 लिख दे। एक बार और देख ले प्रश्न में, पाई का मान अलग से नहीं दिया हुआ है। आर का मान 7 इंटू 7, थीटा का मान 90/360, काटा पीटी कर दे। 14 कितना होता है, 196 माइनस, काट दो भाई, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 संता 154, 22 संता कितना भाई 154। 196 में से 154 घटा दीजिएगा, दाएगा 10, 10 6, 6 में से 4 गया तो कितना आया भाई 2, और 9 में से 5 गया तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 में से 1 गया तो 0। तो हमारे डिजाइन का क्षेत्रफल है, या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बड़ा सिंपल प्रश्न है, आपने स्वयं हल कर लिया होगा। आपको देखो 100 शब्दों की एक ही बात है कि आपको सबसे पहले डिजाइन में ये देखना है कि किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कौन कौन सी आकृतियों को जोड़ने पे क्षेत्रफल आएगा या घटाने पे क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ बस इतना सा ही तो हुआ, अपन ने देखा ये क्षेत्रफल बना हुआ है एक वर्ग के बीच में। चलो वर्ग के बीच में तो बना हुआ है, लेकिन वर्ग के बीच में कौन से क्षेत्रफल को पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाएं का क्षेत्रफल आ जाए। तो ये कोणे घटे, ये कोणे अपन ने देखे, ये कोणे क्या चीज है अपन ने देखा, तो वास्तव में ये 7 त्रिज्या, ये 7 त्रिज्या, ये चाप है ना। तो इसका मतलब ये तो त्रिज्य खंड है, ये भी त्रिज्य खंड है, ये भी चारों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल यदि पूरे वर्ग में से घटा दे, है ना, तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। ओके जी, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रुकना आपका काम है भाई, आप रुक के देखेंगे, है ना। चलो भाई चलाता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां। क्वेश्चन नंबर 8, आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है, रेसिंग ट्रैक है। क्या है भाई, रेसिंग ट्रैक है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवर्ताकार है। अच्छा जी, अर्धवर्ताकार है। देखो ऐसा दौड़ने का एक पथ बनाया हुआ है, ऐसा दौड़ने का एक पथ बनाया हुआ है। इधर वाले भाग है ना वो अर्धवर्ताकार है, इधर वाला भाग भी क्या है, अर्धवर्ताकार है। चलो जी, ये सीधा का सीधा, इसके बाद में अर्धवर्ताकार है, फिर सीधा का सीधा, फिर अर्धवर्ताकार है। ऐसा रेसिंग ट्रैक बनाया हुआ है, ठीक है जी। दोनों आंतरिक समांतर खंडों के बीच की दूरी, दोनों आंतरिक समांतर खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। देखो आंतरिक समांतर खंड, ये वाले अंदर वाले, ये 60 मीटर है। ये दूरी कितनी है भाई, 60। यहां भी कितनी है, जहां से घुमाव लगा हुआ है उससे पहले 60 है,
अंदर की अंदर 60 है, और इधर भी अंदर के अंदर कितनी है पुत्र, 60 है। 60 है ये, तो बताओ 60 की आधी कर ले, ये अर्धवर्त बन गया, तो इसे अंदर वाले वर्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 30 मीटर। अरे ये भी 30 मीटर, लेकिन पूरा बाद में पथ को और देखते हैं। चलो भाई 60 मीटर है, इनमें प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। देखो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 106 मीटर है। अरे वाह भाई, ये दूरी भी कितनी है, 106 मीटर है। चलो भाई बात करते हैं क्या चीज आ गई है। भाई इधर वाला जैसा है वैसा ही पोर्शन इधर वाला है। यदि रास्ता 10 मीटर चौड़ा है, ओहो ये रास्ता कितना मीटर चौड़ा है, 10, ये कितना मीटर चौड़ा है, 10, तो आपको मैं ये पूछूं कि ये जो अंदर वाला अर्धवर्त है इसकी त्रिज्या तो कितनी है, 30, और बाहर वाले अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है, 40 मीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यहां से यहां तक की दूरी 106 है, यहां से यहां तक की दूरी 106 है। चलो फिर क्या प्रश्न पूछता है, पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक चक्कर पूरा लगाने में चली गई दूरी ज्ञात करो, और दूसरा है पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अरे भाई लड़कों, कोई लड़का इसके पास पास दौड़ता है, ध्यान देना इधर, मान लो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, सही भाई, ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है, सही, ये मान लो ई बिंदु है, यहाँ ई बिंदु है, और यहाँ मैं एफ बिंदु मान लेता हूं। एक बच्चा दौड़ता है, ए से बी पे जाता है, बी से एफ पे, एफ पे सी से सी पे, डी से ई पे, और ई से ए पर जाता है ना। तो एक अंदर की अंदर ये दौड़ लगाता है, तो बोले वो कितनी दौड़ लगा लेगा, कितनी दौड़ लगा लेगा, एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न है कि हमारा पथ है ना, ये रास्ता, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है भाई, एक बच्चा ऐसे दौड़ता है, देखो ए से शुरू हुआ, ए से दौड़ता 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 बी पर चला गया, बी से दौड़ता दौड़ता एफ होता हुआ सी पर चला गया, सी से दौड़ता हुआ डी पर आ गया, डी से दौड़ता हुआ ई से होता हुआ, यानी आंतरिक पथ के अनुदिश ऐसे दौड़ लगा के यहां जय हिंद बोल देता है। ठीक है भाई, अब बताओ, आप बताओ ये दूरी कितनी हुई, ए से लेकर बी तक 106, बी से एफ होता हुआ सी तक, ये क्या चीज है भाई, ये अर्धवर्त की परिधि है, ये अर्धवर्त की क्या है, परिधि है, जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, 30 मीटर। आंतरिक की याद करनी है, 30 मीटर है, तो अपन 2 पाई आर वाले सूत्र से, 2 पाई आर वर्त की परिधि का सूत्र है, अर्धवर्त की परिधि का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर में अपन 2 का भाग देंगे तो पाई आर बचेगा, तो पाई आर तो इसका हो जाएगा, फिर 106, फिर पाई आर इसका हो जाएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान 30 मीटर। तो जो अंदर की तरफ आंतरिक किनारे के अनुदिश अगर कोई लड़का दौड़ लगाएगा तो उसको दूरी इतनी तय करनी पड़ेगी। दूसरा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा, देखो ये ए से लेके बी तक वाला पोर्शन है, ये आयताकार पोर्शन है, तो इस आयत का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल, प्लस में इधर वाला क्या है, सकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल है, अरे इधर वाला पथ क्या है, सकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल है, यानी बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी है, 40 है, छोटे वर्त की त्रिज्या कितनी है, 30, तो सकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल यानी बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इस वर्ताकार पथ का क्षेत्रफल आएगा, यानी आयताकार पथ प्लस वर्ताकार पथ का क्षेत्रफल, फिर आयताकार प्लस वर्ताकार पथ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसे इस प्रश्न को अपन सोल्व करेंगे, तो देखते देखो लिखते हैं, समझ गए तो आप स्वयं कर लें, और नहीं समझे है ना, वो विद्यार्थी इधर ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन हमारा है 8वां। इसके बाद में आज की वीडियो में 2 ही प्रश्न और करने हैं, है ना। बड़ा आनंद आता है, छोटे छोटे वीडियो होते हैं तो, है ना, बड़ा वीडियो होता है तो झुंझुल आती है कि इतना लंबा वीडियो कैसे बना दिया। अरे भाई पढ़ना पूरा कोर्स है, चाहे 10-10 मिनट में पढ़ो और चाहे 1-1 घंटे में पढ़ो, चाहे 2-2 दिन लगा के पढ़े। लिखेंगे क्या क्या करना है, करना क्या है कि भाई आंतरिक किनारे के अनुदिश, आंतरिक किनारे के अनुदिश दौड़ लगाने में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे है कि भाई देखो यहां लिख रहा हूं मैं, एक बार लिखना मत आप,
आंतरिक किनारे के अनुदिश, आंतरिक किनारे के अनुदिश, आंतरिक किनारे के अनुदिश दौड़ लगाने में तय की गई दूरी बराबर, देखो नामांकन कर लिया, अच्छी बात है, कि ए बी प्लस अर्धवृत्त BFC की परिधि प्लस CD प्लस अर्धवृत्त DEA की परिधि। ये बात होगी, देखो दूरी ऐसे चलेगा, पहले बच्चा A से B तक दौड़ेगा, फिर BFC दौड़ेगा, फिर CD दौड़ेगा और DEA दौड़ेगा। अब ये है क्या चीज, ज्ञात करने बैठे ना अपन, तो देखो अब इसकी जिन जिन की जरूरत है वो लिखेंगे यहां AB बराबर CD बराबर 106 मीटर। कैसे पता लगा, दिया है, दोनों पथों के दोनों समांतर पथों के बीच की दूरी 60 मीटर है, इसलिए अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, 60/2 मीन्स 30 मीटर। बस काम में ले लो। इसका मान कितना रखोगे भाई, AB का 106, और अर्धवर्त की परिधि क्या होगी भाई, 2πr/2, यानी πr ही होगी, प्लस में 106 और कितनी होगी भाई 2πr/2, है ना भाई, एक साथ कैलकुलेट कर लो चाहे इसे। 106 और 106 कितना हो गया भाई 212, ये काट दो, यहाँ पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद में देखते हैं। πr और πr कितने हो गए भाई 2πr, आधे वर्त की परिधि πr, आधे वर्त की परिधि πr, तो टोटल कितनी होगी 2πr, बस मान रख दो, आ जाएगा 212 प्लस 2 × 22/7 इंटू r का मान कितना है भाई 30, काट दो भाई, 212 प्लस है, काट दो, कितना आएगा भाई अरे काट पीट के नक्की करो, या मतलब किताब में तो बट्टे में ही उत्तर दे रखे हैं तो वैसे कर लो, लेकिन बट्टे वाला उत्तर चलेगा नहीं वहां पर हिस्से में। तो 22 को 2 से गुणा किया, कितना आया भाई 44, और गुणा 30/7, है ना, यहाँ करता हूँ अब, तो 212 प्लस 44 को 30 से गुणा करो, 0 4 × 12 का 2 हासिल की 1, 4 × 12 और 1 1320/7, लघुत्तम ले लो भाई इनका, कितना आया भाई 7 लघुत्तम लिया तो 7 दूना 14 का 4 हासिल की 1, 7 एकम 7 और 1 8, और 7 दूनी कितना हो गया भाई 1484, और 1300 कितना भाई 20, जोड़ दो इनको, 4 का तो 4, 8 और 2 10, 10 की बिंदु हासिल की 1 और 14 कितना हो गया 2804/7। किताब में तो इतना ही आंसर दे रखा है, लेकिन आपको 2804 में किसका भाग देना है भाई, 2804 में 7 का भाग देना है, तो कितना आ गया भाई 400.57 मीटर। ये बच्चा इतनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी 400.57 आएगी। ये हो गया, इसका मतलब है कि भाई एक बार बच्चा अंदर की तरफ दौड़ लगाएगा, है ना, तो इसका मान इतना आएगा। अब चलते हैं पथ का क्षेत्रफल। लिख ले भाई, थोड़ा सा लिख ले, साइड में हो गया हूं।
लिख लिया? तो रोक के लिख भाई, रोकना तेरे हाथ में है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हल हो गया। अब दूसरा इसका कि इस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। देखो रास्ते का क्षेत्रफल कहाँ है, मैं आपको एक बार बताता हूँ। रास्ता ये है, यहाँ से चले अपन, ये रास्ता है इस पूरे का। फिर देखो यहाँ के बाद में घूम गया रास्ता, तो ये जो घुमावदार रास्ता है ये हमारे सकेंद्रीय वर्त है। सकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल, सकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे का, तो इस घुमाव का बचेगा। तो अपन लिखेंगे पहले, देखो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या सामान होना चाहिए, है ना। जरा मैं रफ में लिखता हूं। पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, पथ यानी रास्ता, पथ यानी रास्ता, रास्ते का क्षेत्रफल लिखेंगे। देखो इनका नाम और दे सकते हो, जैसे मान लो अपने P Q है ना, R S T और U नाम दे दे, सही भाई। तो एक तो आयत A B Q P का क्षेत्रफल, आयत, आप सुंदर नाम दे देना, आयत A B Q P है, प्लस सकेंद्रीय वर्त, सकेंद्रीय वृत्त जिसका नाम दे देंगे अपने QRS, QRS, प्लस फिर दोबारा आयत आ गया, आयत, आयत का पूरा नाम दे दो भाई CDTS, CDTS प्लस अर्धवर्त यानी सकेंद्रीय वर्त, सकेंद्रीय वृत्त, इसका नाम दे देता हूं TUP, TUP का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल कॉमन ले लो बाहर, तो सबके लग गया, ये बार बार का क्षेत्रफल लिखने की जरूरत नहीं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आइटम अपन ऊपर लिखेंगे। सकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, मैं बड़ा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अभी बताऊंगा मैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल वही पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, कैपिटल स्मॉल का चक्कर है। तो देखो ये लिखेंगे अपन, तो सेकंड का हल लिखेंगे अपन, आयताकार, आयताकार पथ की लंबाई। देखो लंबाई यहां से यहां रास्ता कितना लंबा है? 106, चौड़ा कितना है? 10, चौड़ा कितना है? 10, तो 106 मीटर, और चौड़ाई कितनी है भाई? 10 मीटर। तो जहां लंबाई चौड़ाई दिखाई दे रही है वहां ये करेंगे। देखो बड़ा जो बाहर वाला वर्त है इसकी त्रिज्या को अपन कैपिटल R मानेंगे, तो बाहर वाले की त्रिज्या कितनी होगी भाई? 40। देखो 30 और 10 कितनी? 40, रास्ता जुड़ा हुआ है। लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितनी है भाई? 40 मीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटा वृत्त है तो R भी छोटा है ना, 30 मीटर। ये रही 30 मीटर है, ये अंदर वाली 30 मीटर। क्लियर भाई? गुरु जी ये सूत्र समझ में नहीं आया हमारे तो। अरे भाई ये सकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है ना। बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त का क्षेत्रफल। देखो बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R स्क्वायर, और छोटे वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R स्क्वायर, है ना। स्मॉल है, पाई मैंने दोनों में कॉमन ले लिया ताकि कैलकुलेशन न करनी पड़े, तो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, इसलिए ऐसा लगा दिया मैंने कहा कि इस पूरे पथ का क्षेत्रफल कैसे आएगा? पथ का क्षेत्रफल आएगा तो देखिए अब ये मान अपन यहां लिखते हैं। बताओ लंबाई गुणा चौड़ाई कितना? लंबाई 106, चौड़ाई कितनी? 10, पाई का मान कितना? 22/7,
आर स्क्वायर का मान कितना भाई 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन में बहुत सारे लड़के मिस्टेक करते हैं, ऐसा नहीं भाई 40 में से 30 घटा के फिर स्क्वायर कर ले, अलग अलग आएगा। 40 को 40 से गुणा करेंगे, 30 को 30 से गुणा करेंगे, फिर बाकी निकालेंगे। और लंबाई कितनी है भाई 106 और इंटू चौड़ाई कितनी है भाई 10। पहले बोर्ड मास के फॉर्मूले के अनुसार गुणा होगा और उसके बाद में क्या होगा भाई बाकी और जोड़ होगा, है ना। ये बात ध्यान रखेंगे, आप शब्दों पे ध्यान देते नहीं हो। और तो देखिए इनको गुणा किया तो कितना आया भाई 1060, इसको 22/7, ये 40 को 40 से गुणा किया तो 4 चौक 1600, 3 को 3 से गुणा किया 3 3 9 900 और प्लस ये भी 1060, 10 से गुणा होते एक बिंदु बढ़ जाएगी और क्या, ये 22/7 और ये कितना हो गया भाई 1600, 4 चौक 1600, 40 40 1600, 30 30 900 है। तो ये कितना हो गया भाई 1060 और 1060 को तो जोड़ दो है तो 0 6 से 12 है और 1 1 2 2120 प्लस 22/7 इंटू 1600 में 900 गया तो 700 बच गया। और यहाँ भी कितना बच गया भाई प्लस 22/7 और ये कितना हो गया भाई 700। ये कहाँ गया, अरे ये तो इसमें जोड़ दिया, 7 से काट दे कितना हुआ भाई 100, 7 से काट दे कितना हुआ भाई 100, 2200 हो गया। तो 2120 प्लस 2200 प्लस 2200, 2200 प्लस 2200, तो अपन जोड़ेंगे इनको। गलती हो गया थोड़ा, ये पूरे वर्त का क्षेत्रफल है भाई, पूरे वर्त का क्षेत्रफल है ये, लेकिन ये अर्धवर्ती है ना। तो अर्धवर्त है तो यहाँ बटा 2 लगा देना भाई, है ना, सूत्र में मिसिंग हो गया। तो इनके नीचे बटा 2 लगता रहेगा, बस और कुछ ही नहीं है, ज्यादा चिंता न करें, बटा 2 लगता रहेगा, बटा 2 लगता रहेगा। 700 के नीचे भी 2 आ जाएगा, 700 के नीचे भी 2 आ जाएगा, है ना। फिर काट दो भाई, 2 एकम 2, 11 दूना 22, 2 एकम 2, 11 दूना, ये अर्धवर्त है, ये पूरे से केंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल आधे में बटा 2 लगेगा, है ना। तो 1100 प्लस 1100, 1100 प्लस 1100 तो कितना हो गया भाई 1100 और 1100 2200, 2200 और 2100 4300, तो 4320 मीटर स्क्वायर पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल कितना हो गया भाई 4320 मीटर स्क्वायर, ये पथ का क्षेत्रफल है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, 1 सेकंड में उतार लें। हाँ भाई देखो विभिन्न प्रकार की जो डिजाइन बनी हुई है, केवल डिजाइन का फर्क है और हमें दिमाग में एक ही चीज बैठा नहीं है कि भाई पर्सन यहाँ से ही 100% आएगा। ये मैं बताऊं आपको, आज तक के रिकॉर्ड में 12.3 में से ही, है ना, ज्यादातर बार प्रश्न पूछे गए हैं। क्यों? क्योंकि इनमें खुद में ही त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल है, खुद में ही वृत्तखंड के क्षेत्रफल है, खुद में ही वृत्त के क्षेत्रफल है। प्रश्नावली का नाम है वर्तु से संबंधित क्षेत्रफल, तो हमारे सर्किल से संबंधित क्षेत्रफल है। तो देखो सर्किल, हर प्रश्न में आपके वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आएगा। ये रहा सेकेंद्रीय वृत्त आ गया, तो सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र वो है। ओके भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वीडियो की मिनट न देखें कि मिनट कितनी हो गई। कई लड़के तो मिनट देख के कि भाई इसको देखूं कि नहीं देखूं, देखना चालू कर, उसके बाद आनंद आएगा। तो देखो आकृति 12.27 में ABCD केंद्र O वाले एक वर्त के 2 परस्पर लंब व्यास है ना, AB और CD 2 लंब व्यास हैं। देखो बात करता हूं मैं, ये वर्त है और इसके ये लंबवत 2 व्यास हैं। अगले ने ये कह दिया, इसका मतलब ये दोनों वर्त के केंद्र से होके गुजर रहे हैं। फाइनली हो गया, ये व्यास है, एक का नाम है AB, एक का नाम है CD, एक का नाम है AB और दूसरे का नाम है CD। ठीक है भाई, हाँ AB और CD हैं।
परस्पर लंब व्यास है, यानी एक दूसरे को 90 पे काटते हैं तो केंद्र पे काटेंगे। ओडी छोटे वर्त का व्यास है। ओडी देखो, ओ और डी, इधर से एक वर्त और गुजर रहा है, इधर से एक वर्त और गुजर रहा है, ये ओडी इसका व्यास है। ठीक भाई, यदि OA 7 है, OA 7 है तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। देखो OA यदि 7 है, ये 7 है लड़कों, ये 7 है, तो बता OC भी कितना होगा 7 ही, ये भी कितना होगा 7 ही, ये भी कितना होगा 7, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई 3.5, इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई 3.5 सेंटीमीटर है। तो छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल, तो देखो छाया कहाँ डाल रखी है डायग्राम में, छाया एक तो यहाँ डाल रखी है डायग्राम में, और एक ऐसे यहाँ डाल रखी है। तो प्रश्न को करने के दो तरीके हैं। ठीक है भाई, देखो ये छाया डाल रखी है, एक तो छोटे वर्त का क्षेत्रफल, छोटे वर्त का क्षेत्रफल, और प्लस में ये क्या चीज है भाई, ये वृत्तखंड है सर, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, बस इतना सा ही काम करना है। और यहाँ कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, यहाँ भी कितने का बना हुआ है, 90 का बना हुआ है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ठीक ना। तो ये वृत्तखंड का एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका ये है कि वर्त का क्षेत्रफल, फिर अपन अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालें, अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का घटा दे, अर्धवर्त के क्षेत्रफल में से किसका घटा दे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे। त्रिभुज का आधार कितना है 7 और 7 14, और ऊंचाई कितनी है 7, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो जो आपको अच्छा लगे, वर्तखंड वाला भी सुंदर है और वो भी सुंदर है। तो चलो चलते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एक बार जरूर ये लिखना पड़ेगा हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, उसके लिए किस किस की जरूरत है, एक तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, चलो जी सही बात है, और 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, कितने वृत्तखंड हैं, 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। चलो सूत्र लगाते हैं, छोटे वृत्तखंड, वर्त की त्रिज्या मान लो पाई r स्क्वायर है, और अब देखो 2 त्रिज्याएं हों तो छोटी त्रिज्या है इसको तो अपन r मान लेते हैं, है ना, और बड़ी त्रिज्या को कैपिटल R मान ले, और क्या बस यही है, 2 इंटू देखो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 है, माइनस 1/2 r स्क्वायर, r कैपिटल है, r स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा 90 है यहाँ, तो 90 का मान 1 होता है, 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ लिखेंगे अब हल, कौन से का भाई, 9वें का, 9वें का लिखेंगे, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त का व्यास कितना है भाई 7, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या को अपन ने स्मॉल r से दिया है तो कितनी हो जाएगी भाई 3.5। देखो बाद में भी कट जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, 3.5 नहीं लिखो ना तो 7/2 सेंटीमीटर लिख दो। बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखी है ना, OA दे रखा है वहां प्रश्न में, बड़े वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना भाई 7 सेंटीमीटर, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 22/7, r का मान कितना भाई 7/2 इंटू 7/2, प्लस 2 इंटू पाई का मान वही 22/7, r का मान कितना दे रखा है भाई 7 इंटू 7, थीटा का मान कितना दे रखा है भाई 90/300। ऐसे एक जगह प्रश्न को हल करना सीखें, r का मान 7 इंटू 7, साइन 90 का मान दुनिया में कितना भाई 1, तो यहाँ लिख देंगे भाई साइन 90 दुनिया में 1, सारणी में पता लगेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 11 दूना 22, 11 7 77, 77/2 प्लस में 2 गुणा, देखो 77/2, 2 गुणा है, काट दो, 9 एकम 9, 9 चौका 36, काट दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 दूना 4, तो 11 दूना 22, तो 2 गुणा 11 7, 77/2, ये भी 77/2 ही आ गया, और माइनस 1/2 है, 1/2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1, एक बार जरूर लिखेंगे कि साइन 90 का मान कितना है भाई 1 है, ऊपर लिख देता हूँ ना, ये लिख लिया होगा आपने, आज एक ही सवाल आपसे नहीं करवाया है ना, अरे भाई गलती हो गई आज तो, फिर अब देखते रहे कि अगला, अब इसका कैलकुलेशन स्वयं कर सकते हैं, तो कितना आया भाई 77/2 प्लस 2 इंटू 77/2, ओके भाई,
अब का ये कर दो कितना, 7×7 = 49/2, बस 2 लघुत्तम ले लो तो 77/2 प्लस 2, 2 लघुत्तम लिया तो 77 एकम 77, 49 एकम 49 कर दो भाई। देखो अब काट सकते हैं 2 को, 2 एकम 2, 2 एकम 2, पहले नहीं काट सकते क्योंकि अलग अलग थे। 77 में से 49 घटा दे तो 77/2 माइनस 7 में से 9 नहीं जाता, 2 का 10, 10 से 7 17, 17 में से 9 गया तो 9 और 8 17, यहाँ बच गए 6, 6 में से 4 गए तो कितना हुआ भाई 2, 28/2 है ना। तो चलो भाई फिर इनका लघुत्तम कितना आ गया, इनका लघुत्तम आ गया 2, 2 लघुत्तम आ गया तो 77 एकम 77, 28 दूनी 56 निकाल दो। 7 में से 6 गया तो कितना भाई, 7 में से 6 गया तो 1 और 7 में से 5 गया तो 2, 21/2 यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित। अगर गलती नहीं हुई है तो इतना, गलती हो गई है तो दूसरा आएगा, है ना। तो कितना आया भाई, गलती तो हो ही गई कहीं ना कहीं। अरे माइनस लग गया, ये गलती होगी ना यहाँ, या प्लस की जगह माइनस लग गया, अरे भाई तब तो गलती आएगी। तो 7 से कितना भाई, 13 का 3 हासिल की 1, 7 और 5 12 और 1 13। अब दे भाई बात, 6 दूनी 12 बच गया 1, फिर 6 दूनी 12 बच गया 1, 5 दूनी 10, 66.5 मीटर स्क्वायर, 66.5 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सही है एकदम, प्लस की जगह माइनस लग गया था। अब चलते हैं 10वां क्वेश्चन। तो समझ ज़्यादा हो गया है तो अगले वीडियो में कर लेंगे अपन, ठीक है भाई। 10 से लेके 16 अगले वीडियो में कर लेंगे, या 9 तक कर लेते हैं। थैंक यू, आज इतना ही, क्योंकि अगले वीडियो में कुछ प्रश्न आप भी करेंगे।